दोस्तों आप सभी को ये तो मालूम ही होगा कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, ये आप सभी को ये मालूम होगा। हम आपको ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल, एक अच्छा सा उदाहरण देने वाले हैं। ये उदाहरण हम देने वाले हैं आपको हमारी जो ग्रंथ है, हमारे रामायण ग्रंथ से हम आपको ये उदाहरण देने वाले हैं। तो दोस्तों ये कहानी कुछ इस तरह है कि श्रीमान अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी थे। तो दशरथ जी शिकार करने के लिए बन गए। अब भाई देखो, राजा हैं तो राजा महाराजा तो शिकार करते हैं, ये 10 शिकार करने के लिए बन गए। और आप सभी को ये पता होगा कि इस धरती पर दोस्तों आज तक ऐसा शायद ऐसा एक लड़का पैदा नहीं हुआ होगा जैसे उस धरती उस समय वैसा लड़का पैदा था। कौन था वो थे श्रवण कुमार जी। दोस्तों आप सभी को श्रवण कुमार जी के बारे में ये तो मालूम ही होगा कि श्रवण कुमार जी कौन थे। मालूम था, श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को अपने कंधे पे बैठा कर, जिस तरह तराजू नहीं होती है दोस्तों, तराजू की तरह बना के लकड़ी के डंडों से, और अपने माता पिता को उसमें बिठाकर, और उनके माता पिता कैसे थे, अंधे थे, अंधे माता पिता को बिठाकर घुमा रहे थे, तीर्थ धाम घुमा रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे वो। और आप सभी को ये तो मालूम ही है कि आज की युवा पीढ़ी, या समझ लीजिए कि आज के नौजवान अपनी माता पिता की सेवा किस प्रकार कर रहे हैं। अगर अच्छी तरह सेवा कर रहे होते तो आज शायद दोस्तों वृद्धाश्रम इतनी भरे नहीं होते। तो आज की युवा पीढ़ी में और उस समय के श्रवण कुमार जैसी युवा पीढ़ी में दोस्तों जमीन और आसमान का फर्क है। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी उतनी अच्छी नहीं है। हम और आप आज उतनी अच्छी तरह से अपने पेरेंट्स की उतनी अच्छी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम और आपको अपने पेरेंट्स की, श्रवण कुमार से भी अच्छी अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, दशरथ जी गए थे बन गए थे शिकार करने के लिए। तो हुआ ये है कि श्रवण कुमार जी उसी वन में विश्राम करते हैं, अपने माता पिता को बैठा देते हैं, और श्रवण कुमार जी पानी भरने के लिए तालाब के पास जाते हैं या सरोवर के पास जाते हैं। तो जाते हैं और श्रीमान श्रवण कुमार जी पानी भरते हैं। जब श्रवण कुमार जी तालाब में, अब हम आपको ये बता दें कि पानी से आवाज़ कैसी आ रही थी, बुड़ु 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 आवाज़ आ रही थी। दोस्तों आपको ये मालूम होगा कि अगर आप पानी के अंदर आप घड़ा को डालोगे तो आप देखोगे कि बुड़ 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 की आवाज़ आती है। तो उसी तरह जब श्रवण कुमार जी ने, उस समय क्या चलते थे, अजीब ही प्रकार के उस समय चलते थे, पुराने टाइप के बर्तन चलते थे। तो वो बर्तन उन्होंने डाला पानी में, तो आवाज़ आ रही थी बड़बड़ 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 बड़बड़, और दशरथ जी अपनी शिकार करने के लिए थे। तो जब दशरथ जी ने आवाज़ सुनी तो दशरथ जी को लगा कि शायद यहाँ पर कोई हमारा शिकार है, मतलब अब राजा है, महाराजा है भैया, इन्हें तो शिकार करना है। तो इन्हें लगा, लेकिन गलत था, जीव हत्या करना गलत बात है। लेकिन वो राजा थे, उनका तो काम ही है हत्या करो हत्या करो। तो लेकिन जीव हत्या करना बहुत गलत बात है। तो राजा ने समझा कि यहाँ पर हमारी शिकार है, और दशरथ जी ने क्या किया, शब्द बेड़ी बाण छोड़ दिया। जब दशरथ जी ने अब देखिए, शब्द बेड़ी बाण का मतलब क्या होता है कि ये जो बाण है, ये जो तीर है, ये आपने शब्द से छोड़ दिया कि यहाँ पर शब्द मतलब यहाँ पर आवाज़ आ रही है। तो आपने ऐसा अनुमान लगाया कि आवाज़ यहाँ पर आ रही है, और आपने तीर छोड़ दिया तो 100% तीर वहीं जाकर लगेगा। तो राजा जी ने शिकार को देखा नहीं, केवल आवाज़ सुनी और अपना तीर छोड़ दिया। तो तीर इन्होंने छोड़ा दोस्तों, तो तीर सीधा जाकर श्रवण कुमार जी को लगा। अब श्रवण कुमार जी को तीर लगा, श्रवण कुमार जी घायल हो चुके हैं, चिल्ला रहे हैं, करार रहे हैं जल से, दर्द से। तो दशरथ जी ने इनकी आवाज़ सुनी।
दशरथ जी ने इनकी चिल्लाने की, कराहने की, दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो दशरथ जी सीधे इनके पास गए, दौड़ते दौड़ते, भागते भागते। अब जैसे ही दशरथ जी इनके पास गए तो इन्होंने कहा कि हमारे माता पिता हमारा इंतजार कर रहे हैं, अंधे हमारे माता पिता हैं और उन्हें प्यास लगी है। आप इतना कीजिए कि हम तो कुछ क्षणों में मृत्यु होने वाली है हमारी, मतलब हम मरने वाले हैं, तो हम तो वहाँ पर जा नहीं पाएंगे, घायल हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप ये पानी लेकर हमारे माता पिता को प्यास बुझा दीजिए। दशरथ जी को बड़ा कष्ट हुआ कि हमसे तो अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया, हमें ऐसा नहीं करना था, लेकिन गलती हो गई। तो बस इसी तरह श्रवण कुमार जी ने दशरथ जी के, राजा श्री दशरथ जी के हाथों में गोदी में अपने प्राण त्याग दिए। अब दशरथ जी को अपने मन में बहुत ग्लानि हुई, मतलब इन्हें बहुत बुरा लगा कि हमने बहुत बुरा काम कर दिया, शायद इसका हम अब पश्चाताप नहीं कर पाएंगे। अब सीधे दशरथ जी गए उनके श्रवण कुमार जी के माता पिता के पास। अब देखिए जो श्रवण कुमार के माता पिता है, ये जब आप 24 घंटा अपने जिस लड़के के साथ रहेंगे और उनका लड़का वहाँ पर पानी नहीं ला रहा है, कोई और मतलब दशरथ जी पानी ला रहे हैं, तो उनके माता पिता ने तुरंत उनके चलने की आहट से, उनको खुशबू से पहचान लिया। उन्होंने कहा, पहले तो कहा कि पुत्र तुम्हें बहुत वक्त हो चुका है, अभी तक नहीं आए तुम, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। लेकिन अब दशरथ जी ये सोच रहे थे कि अगर हम अपनी आवाज़ में बोल रहे हैं तो शायद ये पानी नहीं पिएंगे, तो दशरथ जी चुप रहे। लेकिन श्रवण कुमार जी के माता पिता ये पहचान गए थे कि हमारा पुत्र पानी लेकर नहीं आया है और कोई पानी लेकर आया है। तो अब जैसे ही श्रवण कुमार जी के माता पिता ने पूछा कि कौन हो तुम, मैं इस तरह पानी नहीं पीऊँगा। दशरथ जी कह रहे कि मैं अपना परिचय आपको बाद में दूंगा, पहले आप पानी पी लीजिए। तो श्रवण कुमार जी के माता पिता ने कहा कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा पुत्र पानी लेने गया है, वो वही आएगा तभी हम पानी पिएंगे। तो दशरथ जी ने कहा कि आपका पुत्र नहीं आएगा, आपकी पुत्र की जगह हम पानी लेकर आए हैं। समझना दोस्तों। तो श्रवण कुमार जी के माता पिता ने कहा कि मेरा पुत्र क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मेरा पुत्र। उन्होंने ऐसी जिद की, समझना दोस्तों, उन्होंने ऐसी जिद की तो दशरथ जी को लगा कि यार बता देना चाहिए। तो दशरथ जी ने सीधी पूरी घटना बता दी कि मैं राजा हूँ, मैं अयोध्या का राजा हूँ, मैं शिकार करने के लिए जंगल में आया था और मैंने अपनी शिकार की आवाज़ सुनी, लेकिन आपका पुत्र था और मैंने अपना तीर छोड़ दिया तो आपका पुत्र ख़त्म हो गया, मर गया। तो दोस्तों श्रवण कुमार के माता पिता को बहुत बुरा लगा। अब भाई जिसका पुत्र एक्सपायर हो जाए, और वो तकलीफ़ में थे भाई, अंधे थे वो लोग, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्हें इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि उन्होंने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिया। और प्राण त्यागते त्यागते उन्होंने दशरथ जी को श्राप दे दी कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में, मतलब पुत्र के बिछड़ने में हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह एक दिन तुम्हारा पुत्र बिछड़ेगा तो तुम भी अपने प्राण त्याग दोगे। दोस्तों जब इन्हें शराब मिल चुकी थी और श्रवण कुमार जी के माता पिता एक्सपायर हो चुके थे, दर्द से, तकलीफ से इतने गम वो सह नहीं पाए और वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो बस कहानी यहीं पर होती है। अब राजा को इसका फल तो मिलना था, अब इन्होंने ये कर्म किया है तो भाई इसका फल तो उन्हें मिलेगा। इसी तरह अगर आप कर्म करोगे तो इसका भाई फल तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फल ना मिले, आज नहीं कल, लेकिन इसका फल आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है, कुछ टाइम बीतते हैं, बरसों बीत जाते हैं। अब राजा जी के यहाँ बढ़िया सब सिस्टम चल रहा था अच्छा। अब उनके पुत्र होते हैं 4, आपको तो नाम मालूम ही होगा, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये पुत्र होते हैं। तो श्री राम जी को दशरथ वहाँ का अयोध्या का राजा बनाने की तैयारी होती है, लेकिन भाई जो शराब जो लिखा है वो तो होके रहेगा,
ये तो गलत लांछन लगाए जा रहे हैं कि मंत्रा ने भरे कान या उसने भरे कान। भाई जो लिखा पढ़ा है वो तो होना है, वो तो अब किसी को वो बहाना देना है कि इनकी वजह से हो गया, कैकेयी की वजह से ऐसा हुआ, ये सब बेकार की बात है। जो धारा लिखा हुआ है वो तो होना ही था। तो हुआ है दोस्तों कि आपको रामायण आपने देखी, आपको ये तो मालूम ही हुआ है, मालूम ही होगा कि क्या हुआ था। तो कैकेयी भैया रूठ गई। कैकेयी ने कहा कि नहीं भाई भरत को राजा बनाओ, तो हमने तो आपसे नाराज़ हैं। तो भाई राजा ने कैकेयी को वरदान दे दिया कि ठीक है, हम राम को राजा नहीं बनाएंगे, अयोध्या का भरत को राजा बनाएंगे। और दूसरा वरदान मांगा कि राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेज दूँ। तो भाई दशरथ जी ने ये भी कह दिया कि ठीक है, राम जी को 14 साल वनवास भेज देते हैं। तो भाई वो तो होना था, जो लिखा था वो तो होना था। तो बस राम जी वनवास जाते। अब भाई देखो, राम जी जैसा बन न सीखो आप। देखो, राम जी के पिता श्री दशरथ जी ने उन्हें गलत बात बताई, मतलब उन्हें एक गलत सीख दी, गलत उन्हें राह दी कि भाई तुम जाओ, तुम्हें ज़मीन जायदाद कुछ नहीं मिलने वाली, तुम 14 साल के लिए वनवास जाओ। राम जी हाल तुरंत चले गए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी कैसी है, आज आप कैसे हो? आज आपके पिता आपसे कह दे कि भाई तुम्हें जहाँ हम अपनी जगह ज़मीन में से घर भर कुछ नहीं देने वाले, तुम ऐसा करो 14 साल के लिए वनवास चले जाओ, क्या तुम जाओगे? तुम्हारी पत्नी होगी, क्या वो जाएगी? नहीं जाएगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, कहेगी चलो थाने चलो, इनकी रिपोर्ट लिखवाओ, हमारा हिस्सा चाहिए हमें। तो आज की युवा पीढ़ी हमारे रामचंद्र जैसी बिल्कुल नहीं रही है, मतलब आज्ञाकारी युवा पीढ़ी नहीं रही है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या था कि भैया राम जी वनवास चले गए, तुरंत आज्ञा मानी इन्होंने, ये वनवास चले गए। ठीक है, वनवास गए तो भैया दशरथ जी को बड़ा बुरा लगा कि हमारा पुत्र, राजा पुत्र, भाई अपन आप तो हैं वो राजा महाराजा है उस समय के, भाई वो वनवास जा रहे हैं, धूप में रहेंगे, सर्दी में रहेंगे, बरसात में रहेंगे, घर कुछ नहीं है उनके पास, तो कैसे उनका जीवन कटेगा? और साथ में उनकी पत्नी भी है। तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई, दशरथ जी को बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और इतना गम हुआ उन्हें कि वो भी ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए। तो मतलब ये होना था, क्योंकि उन्होंने बुरे काम किए थे, उन्होंने ये बुरा काम किया था। अब मैं ये तो कह नहीं रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सारे बुरे काम किए होंगे, मैंने ये नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने श्रवण कुमार जी को शब्द बेड़ी बाण से मारा था, तो उन्होंने ये बुरा काम किया था, तो उसकी उन्हें ये सज़ा मिली थी। और दोस्तों, अगर आप भी बुरे काम कर रहे हो तो आपको भी इसकी सज़ा मिलेगी, 100% आपको इसकी सज़ा मिलेगी। तो मैं आपसे ऐसी ही कामना करता हूँ कि आप अच्छी तरह रहें, बढ़िया तरह रहें, मस्त रहें और अच्छे रहें, आज्ञाकारी बने, माता पिता का सम्मान करें, माता पिता की इज्जत करें, माता पिता की सेवा करें। ठीक है, और हाँ, बुरे काम बिल्कुल भी ना करें, जितना हो सके। कहते हैं कि फूल बनकर नहीं जी सकते, तो भैया कांटे बनकर भी ना जिए। आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो भाई ज़रूरी नहीं कि आप किसी का बुरा करो, ना अच्छा करो ना बुरा करो, बस जैसे हो उसी तरह अपनी लाइफ को एक्सपेंड करो। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।